गुड मॉर्निंग गाइस। सो 6:30 को मैं उठा था आज एंड मम्मी पापा को ड्रॉप किया स्टेशन नहीं मतलब यहीं तक रिक्शा तक ही ड्रॉप किया था। देन मम्मी पापा आज गांव जा रही है। सो आई एम गोना लिव अलोन फॉर अ वाइल। अभी मम्मी पापा तो सब नाश्ता वास्ता बना के गए, खाना बना के गए। तो अभी उठा हूँ, चाय वगैरह पिया है एंड अभी मैं अपना लंच करने जा ही रहा था बस। सो आई एम थिंकिंग कि आज का डे थोड़ा सा रिकॉर्ड किया जाए कि हाउ इज़ माई संडे, कि मैं अकेले एक दिन कैसे गुजारता हूँ एंड लेट्स मेक इट प्रोडक्टिव। अभी सुबह 6:30 से उठा हूँ मैं, अभी 10:30 होने को आ गए हैं। बीच में 1 घंटा मैं थोड़ा सा सो गया था एंड क्योंकि रात में मैंने 3:30 बजे तक, ऑलमोस्ट मैं 3:30 बजे सोया हूँ क्योंकि पूरा मतलब उत्तरायण का व्लॉग मैं एडिट कर रहा था कि दिस टाइम आई विल मेक श्योर दैट कि जो व्लॉग है वो हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा डिले ना हो, क्योंकि पिछले बार तो साल भर डिले हो रहे थे व्लॉग्स। एंड यहाँ वो सब तो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल मैं अपना लंच करता हूँ एंड उसके बाद थोड़े से आप देख सकते हैं कि मेरी दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ गई है, बाल भी बढ़ गए हैं। सो उसके बाद हम लोग चलते हैं बाल कटाने। मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। सो अभी मैं बाल कटा के आ चुका हूँ एंड ओकीश काटे, सही काटे। हर बार थोड़ा ज़्यादा अच्छा काटते, इस बार ठीक ठाक ही काटे हैं बट चल जाएगा। 28 तारीख तक सही हो जाएंगे बाल मेरे। सो विन है सिचुएशन तो कि सही हो जाएंगे, तब तक सेट हो जाएंगे, वरना वापस एक बार कहीं पे देख लेंगे। बाकी बहुत टाइम वेस्ट हो गया आज का दिन। हम लोग सोच रहे थे कि प्रोडक्टिव रखते, लेकिन बाल कटाने में मेरे को टाइम चला गया काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वेटिंग बहुत थे, 4-5 लोग वहाँ पर ऑलरेडी थे। और दूसरी दुकान में मैं जाता नहीं क्योंकि मेरे बाल थोड़े से अजीब है पीछे से, तो सब लोग नहीं काट पाते मेरे बाल। ऐसा है कि 1-2 अंकल ही काट लेते हैं। सो वहीं अब दुकान पकड़ लिए, वहीं पे जाता हूँ अक्सर। और दूसरा, जब सुबह मम्मी पापा को छोड़ने गया था तब स्टैंड का जो स्प्रिंग होता है वो निकल गया था, तो वो ढूंढ रहा हूँ गैरेज में, कहीं स्प्रिंग पड़ा ही नहीं था, तो वो ढूंढने में भी टाइम लगा। बट फाइनली 20 रुपये की चीज़ के लिए मैं आधा घंटा वेस्ट किया, वेस्ट नहीं मतलब आधा घंटा अपना स्पेंड किया। और उसके बाद बाल कटाने के लिए मैंने 1 घंटा ऑलमोस्ट स्पेंड किया। तो 12 तो ऐसे ही बज गए। थोड़ा सा रेस्ट करते, वहाँ पे भी रेस्ट ही चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा और रेस्ट करते एंड देन वी विल बाथ। और या फिर हम लोग जो ऊपर आया हूँ अभी थोड़ा, तो सोच रहा हूँ 1-1.5 घंटा मतलब 1 घंटा दे के थोड़ा साफ़ सफाई करके ही निकलते, क्योंकि होली के बाद सब दरवाजे ये सब खुला रह गया था। सो जो गंदगी है वो बहुत आ चुकी है। सो थोड़ा सा क्लीन करते एंड बॉडी आप देख ही सकते हो भाई, बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा, कि अब मतलब बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया है अभी। और ये मेरा रूम है बाय द वे, आई डोंट नो मैंने कभी दिखाया कि नहीं। ये ऊपर का रूम है, यहाँ से एंट्रेंस, आप एंट्री लोगे। सो 5 पे करते हैं, एंट्री लोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखता है। 10x10 का होगा आई थिंक, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट मेरे लिए ओके है, क्योंकि इसको मैं यूज़ करता हूँ क्रिएटिव माइंड के लिए और थोड़ा सा पीसफुलनेस के लिए। सो आप जब घुसते हो, एक तो एक विंडो है कि आपके से मतलब सामने से सनलाइट आए। एंड ये वाला पूरा बैचलर सेटअप है, एक गद्दा डाल के उसको वो कर दिया है, बेडशीट डाल दिया है एंड यहाँ पे अपना चटाई वटाई बिछाया है। मेरा ट्राइपॉड पड़ा है, बुक पड़ा है, क्योंकि रिसेंटली आई एम मोर इनटू स्केचेस। मैं स्केचेस बहुत बना रहा हूँ, ऐसे ड्राइंग कर रहा हूँ, स्केचेस नहीं बना रहा लेकिन ड्राइंग कर रहा हूँ। सो थोड़ी सी ये सब मैं थोड़ा कुछ कर रहा हूँ, आगे पता चलेगा आपको कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो वो भी बात है, बताते हैं बाद में। देन इस कॉर्नर में आओगे तो थोड़ा सा ग्रीनरी है यहाँ पे एंड डंबल से ये मैं नहीं मंगाया था। पुशअप बोर्ड है, ये भी शॉप में नया मंगाया था, होते 10 ही है मेरे से। फिर वो सजावट का सामान है। अभी पापा चले गए तो थोड़ा सा ड्रिल मशीन मेरे को अभी अच्छे से यूज़ करना नहीं आता, आता है मतलब, लेकिन इधर उधर हो जाएगा ना, नहीं अच्छी वाइट वाइट दीवार है तो लफड़ा हो जाएगा। तो पापा के साथ वो करूँगा कि लफड़े में दोनों मिलाओ, मैं दोनों मिलूँ। और एक ये मेरा विंग स्केल है एंड यू कैन सी 97.85। सो नॉट बैड नॉट बैड। ये 100 टच हो गया था कुछ दिन पहले बट मैंने ट्राई किया, ओहो बहुत गंदा है। और ये मेरा ट्राइपॉड, जो मेरी फर्स्ट इनकम थी, उस इनकम से मैंने ये ट्राइपॉड लिया था। आई डोंट नो, महंगा है, ठीक ठाक अच्छा है, मतलब डिजिटेक का है, लेकिन ये मेरी फर्स्ट इनकम का था। और ये जो लाइट है ये भी मेरी फर्स्ट इनकम की थी।
सो बेसिकली ये रूम टूर में कभी आपको अच्छे से एकदम दूंगा कि कौन सी चीज़ क्या ली थी। ये मिरर है, मैंने नीचे से ला के किया। ये टेबल भी नीचे से लाया, उसमें सब एनिम के फिगर्स जो भी रखे, वो मेरा अवार्ड रखा है। ये एक मैराथन भागा क्या चला था, उसका रखा है। वहाँ कुनाई लगी है। तो ये रूम का मैं हर चीज़ एक डिटेल का कभी वीडियो बनाऊँगा, ये रूम का मेकओवर का वीडियो बनाऊँगा, तो उसके लिए भी आप बने रहना। एक बार थोड़ा सा मेरा सब सेट हो जाए, पता चलेगा अभी आगे क्या क्या हो रहा है, तो उसके बाद ये वाला भी चीज़ थोड़ा करते एंड ये वाले का भी हम लोग करते। तो फिलहाल थोड़ा सा भी गाना सुनते स्पीकर में, थोड़ा सा रेस्ट करते, और उसके बाद हम लोग आगे चलते नहाने वहाने के दिन। और एक और चीज़, अभी मैं जब ऊपर से नीचे से मतलब ऊपर आ रहा था ऐसे ही, तो मुझे पता चला कि हमारे घर पे एलोवेरा के भी मतलब जो भी प्लांट है, एलोवेरा का भी प्लांट है। तो थोड़ा सा मैंने तोड़ के लगाया कि देखते क्या होता है, कुछ तो होता ही होगा, अच्छा बेनिफिट इसका है ना, सो लगा लेते। असर किया तो ठीक, नहीं किया तो भी ठीक। तो अब साफ़ सफाई पे चलते हैं। एंड ऊपर साफ़ सफाई भी थोड़ी बहुत कर दी गई है, झाड़ू ही मारा है बस, आज पोछा नहीं मारा है। एंड अब थोड़ा सा भूख लग रही थी तो दूध गर्म कर रहा हूँ, बचा हुआ था। तो अब इसमें मलाई मम्मी निकालती थी, अब वो पता नहीं कहाँ गया, तो मैं मलाई भी कर दिया। चलो चलता, बाद में धो दूंगा, वो मलाई वलाई चिपक गई है। बाकी एक थोड़ी सी कॉफ़ी पीते। एंड दिन तो बहुत ही बोरिंग जा रहा है यार, सही बताओ तो। मतलब प्रोडक्टिविटी का मैंने बोला था, लेकिन टुडे इज़ दैट काइंड ऑफ डे जब मुझे पता ही नहीं है कि मैं प्रोडक्टिविटी के नाम पे क्या करूँ। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बस बैठ के रील देख रहा हूँ। सो कुछ तो करना पड़ेगा प्रोडक्टिविटी का, बट देखते, कोई बात नहीं। ज़बरदस्ती प्रोडक्टिव बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। वी कैन टेक रेस्ट ना, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो देखते हैं दोस्तों के साथ अगर कुछ सीन बनता है तो घूमने जाएंगे शाम को, बाकी तो चलिए रहा है। आई जस्ट रिसीव्ड एन कॉल, और मेरे ध्यान से निकल गया था कि मुझे आज दोपहर को बाहर जाना था। आज मेरा मतलब नाश्ता वास्ता सब बाहर था, सब फैमिलीज़ का, जैसे उत्तरायण में सब तो अभी सबके घर पे एक बार हो रहा है, वो राउंड हो रहा है, मज़े कर रहे सब लोग। तो मैं भूल गया था कि आज जाना है। मम्मी पापा नहीं है तो मुझे ही बुलाए थे। सो अभी मैं निकलता हूँ जल्दी से वहाँ पे। यस, मम्मी पापा भी यही दिख गए मुझे। ऐसे बिगड़ते हैं लौंडे। सो हम लोग खाना खा के पेट पूजा करके वापस से आ चुके हैं। एंड उसके बाद में लाइक अभी आपने प्रीवियस व्लॉग में भी देखा था, उत्तरायण के बाद हम लोग खाने गए थे। सो इट इज़ वॉट करेक्टली गोइंग ऑन कि हम लोग का जो ग्रुप है उतने हर 5-6 फैमिलीज़ का, अभी उत्तरायण से हम लोग सब एक दूसरे के घर जा रहे, एक दूसरे के साथ खा रहे सब मिलके। सो इट इज़ रियली नाइस। तो आप हम लोग खा पी के फिर मैं विनायक के साथ घूमने चला गया था थोड़ा सा। एंड वी हैड रियली नाइस टॉक। हम लोग मस्ती कर रहे थे, ऐसी बात बात में पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा याद कर रहे थे, चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। एंड इन द एंड पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन हम लोग थोड़ी सी डीप टॉक में चले गए। हम लोग टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिस्कस करने लग गए। सो कि वो किस टाइप का बंदा है, मैं किस टाइप का बंदा हूँ, हम लोग की पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। तो उसका तो मैं नहीं बताऊँगा, उसकी पर्सनल चीज़ है, बट आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ। सो उस चीज़ में हमने एक चीज़ डिस्कस की, लाइक कि डिस्कस नहीं की, आई नो दैट आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, मैं बहुत ही शाय बंदा हूँ। और लेकिन वो जब एक मोमेंट आता है कि हम लोग ये सब जब बात कर रहे हैं, तो आई रियलाइज समथिंग कि आई एम वेरी सोशली ऑकवर्ड पर्सन। कि मैं कैमरे में आपके साथ अभी जैसे बात कर रहा हूँ, अगर आप मुझसे रियल लाइफ में मिलोगे तो मैं इतने फ्रीली आपसे नहीं बात करूँगा, मतलब नहीं कर पाऊँगा मैं, ऐसी बात है, सिंपल सी है ना। अभी भी हम फिर इसका एक एग्जांपल करेक्टली आज ही जो हुआ कि मैं मम्मी पापा नहीं है, मैं अकेले उधर गया था। तो मैं कभी भी कहीं पे ऐसे घूमने जाता हूँ तो मोस्टली आई एम वेरी साइलेंट, कि मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, बहुत कम बोलता हूँ मैं वैसा। सो पीपल टेक में कि मैं चुप ही रहता हूँ। मैं बोलता बहुत हूँ कैमरे में, अकेले में बोलता हूँ, लोगों के साथ मैं नहीं बोल पाता उतना, क्योंकि आई फील आई एम वेरी सोशली ऑकवर्ड, आई एम वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, कि मैं मतलब एक राइट प्लेस राइट मोमेंट
पे एक राइट रिएक्शन मेरा कभी नहीं मिलेगा, इट विल ऑलवेज बी डिलेड। कि जो प्रोसेसिंग टाइम है थोड़ा सा ट्यूबलाइट उस मामले में कि क्या चल रहा है, क्या सीन है, ये सब चीज़ों में। सो आज वो चीज़ मुझे थोड़ी सी रियलाइज़ भी हुई कि मैं अकेला था जब ऐसे। एंड देन वन मोर थिंग ऑफ द डेट कि जैसे कि आज मैं वहाँ गया हूँ, अभी मेरे मम्मी पापा आज सुबह ही गाँव गए हैं। सो वहाँ पे जितनी फैमिलीज थी सबने मुझे इनवाइट किया कि प्रभात तुम अभी अकेले हो तो तुम हमारे घर पे आके खा लेना, मतलब डिनर कर लेना रात में। सो इवन आई सेड कि मैं कंपनी से 7 बजे आता हूँ तो 6 बजे अच्छा खासा मतलब स्नैक्स होता है, सो मैं वो खा लूँगा तो मेरा पेट भर जाएगा वैसा। तो लेकिन सबने तो भी इनवाइट किया कि अरे यार क्या ही है, तुम अच्छा खाना इधर खाना, घर का ना, कंपनी में क्या खाना खाओगे ऐसे करके। सो वो चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगी एंड आई रियलाइज कि मतलब जो चीज़ वो जो टॉपिक्स थे वो थोड़े से इंटरकनेक्ट हो रहे थे कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी सोशली एक्टिव, टू कनेक्ट, टू मेक पीपल और फ्रेंड। सॉरी इतनी ख़राब इंग्लिश बोल रहा हूँ बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उस चीज़ में आई थिंक आई एम lacking a lot. So I will be adding this thing to improve on in 2026, to be more socializing, to be more emotionally intelligent, emotionally available with everyone around my life, in everyone, with everyone जो मेरे लाइफ में जितने भी लोग हैं उन सभी के साथ है ना। और हाँ, इसमें एक और चीज़ थी कि लाइक ये मेन क्यों मेरे को रियलाइज़ हुआ बाद में, जब सबने मुझे इनवाइट किया था उसके बाद मैं अभी घर पे आया और साथ में ये भी पी रहा हूँ अभी कोको में ला के चॉकलेट शेक। तो जब सबने इनवाइट किया था देन आई रियलाइज कि हम लोग इतने साल से गुजरात में रह रहे, देयर वर मल्टीपल इंस्टेंसेस जब एक मतलब एक्सीडेंट्स हुए, कोरोना आया था और भी कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, सबके लाइफ में होती है ना। सो हमारे जो सर्कल है उनमें दूसरे में भी था, हमें भी था, बट देर वर ऑलवेज पीपल अराउंड टू सपोर्ट है ना। सो आजकल की जनरेशन में ये भाई बहुत कम होता है कि आजकल तो अपने खून वाले भी मतलब धोखा दे दे रहे। एंड वी आर इन अ सिटी जहाँ पे हम लोग को कोई नहीं जानता था और टुडे थैंक्स टू मॉम, थैंक्स टू डैड, मतलब मम्मी पापा की वजह से वी हैव अ सर्कल, वी हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वी हैव अ फैमिली जो हम लोग के साथ खड़ी रहती है हर समय पे। जब भी किसी को भी कोई तकलीफ आए सो सब आ जाते एक साथ में हेल्प करने के लिए वहाँ पे। सो दिस इज़ वॉट मेड मी रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी सोशली एक्टिव, टू मेक अ फैमिली। और इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट बट रियली अंदर से मतलब वो आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मेरे को ये हेल्प चाहिए इसलिए मैं उनको दोस्त बना रहा हूँ, ऐसा नहीं, ओरिजिनली वो फील होना चाहिए। अपनी भाषा में मैं बोली तो वाइब आनी चाहिए, बट मैं उस लेवल तक भी नहीं पहुँच पा रहा एंड आई डोंट नो वॉट इट रियली इज़। बट वही चीज़ है कि आई एम लिटिल बिट ट्यूबलाइट इन दिस सोशली एक्टिवनेस एंड इमोशनली इंटेलिजेंस। सो एडिंग दिस ऑन इन माई 2020 लिस्ट। और उसके अलावा बाकी इसको पानी देना है, भी पीला हो गया जब से आया है घर पे, मैंने इसको ऊपर पानी नहीं दिया, अभी दे देता हूँ। हाँ सॉरी। तो उसके अलावा एक और चीज़ कि दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग एंड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग और स्लैश वीडियो, इट मे नॉट बी अ व्लॉग, इट मे बी अ वीडियो स्लैश डॉक्यूमेंट। सो आज के लिए इतना ही। और स्टार्टिंग में इन द मॉर्निंग आई प्रॉमिस मतलब मैंने बताया था कि आज का दिन हम प्रोडक्टिव बनाएंगे एंड इट वॉज नॉट गोइंग वेरी प्रोडक्टिव स्टार्टिंग से क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। देन मैं वापस से सो भी गया था, तो उसके अलावा मैंने बहुत काम नहीं किया। बट फिर शाम को घूमने चले गए थे, खाने पीने चले गए थे, फिर दोस्त से मिलने चले गए। बट टुडे आई लर्न समथिंग सो आई विल कॉल इट प्रोडक्टिव, है ना। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाला है एकदम तगड़ा। 2026 will be damn our baby.